निक्की और निक्की के पापा, माइंड इज ब्लोन। I love it. Thank you. Love it. Well done, Papa. थैंक यू वेरी मच। Gaurav. This dish I could eat again and again. मैं इस डिश को नॉट जस्ट फ्रॉम अ प्रेजेंटेशन परस्पेक्टिव लेकिन एक टेस्ट के जरिए से भी अपने कई रेस्टोरेंट में देख सकता हूँ। Wow. थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस पे कमेंट करने से पहले मुझे आपको पूछना है, शादी वादी कब होगी? इसी साल हो जाएगी। इसी साल? अरे मुबारक हो। ओहो तेजू, हम लोग को बताई भी नहीं तू। तालियां हो जाए इस बात पे। लड़के का नामकरण हो गया है ना? जी। हाँ, मतलब लड़के का नामकरण हो गया। हो गया है। देखो एक जन तो बहुत अनहैप्पी होगा। कौन? शेफ विकास। हमारा विक्कू हमें छोड़ के क्या चला गया, तेजा के हाथ पीले हो गए। चलो अभी टेस्टिंग की बात कर लें। यस मैम। Okay, so Teja, talking about your dish, the concept of the dish is better than the execution. Okay. But overall, still a very good dish. एलिमेंट्स सारे, थॉट सारा है। अगर एक लैक्टिक बहुत रिच कुल्फी दी है, उसके साथ में एक खट्टा कूली दे दिया है ताकि उसको बैलेंस मिल जाए। एक ट्रायल है बीटल नट का। बीटल नट आपने बोला भाई होली है तो ठंडाई, पान और ये सब कुछ डाल के एक लाउड एक्सप्रेशन आपने अपने डिजर्ट में, अपनी कुल्फी में ढूंढा। आई लाइक दैट। ओवरऑल मेरे लिए 7.5 on 10। नॉट बैड। मुझे बताओ आपको तेजा की जर्नी कैसे लग रही है? तेजस्वी कुछ भी काम करती है ना तो बहुत दिल से काम करती है। कुछ भी दे हाथ में तो उसका अच्छा रिजल्ट ही दे देती है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि अभी भी इस बार भी वो देखो माँ वो तो ऐसी, वाह। वेल सुपर्ब। अब एक बार याद दिला दें, अब ब्लैक एप्रन चैलेंज की एक्चुअल टेस्टिंग शुरू होती है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स डू दिस। तो अब हमारे रिजवी कॉलेज की बाइकर स्क्वाड फैजू और अदनान प्लीज अपना डिश लेकर आए। अदनान, ये दोनों आइटम उठा ले आराम से। अब बताएं क्या बनाया है? अदनान और मैंने मिलके बनाए हैं परई बटर नान गोश्त। पराई? परई एक मिट्टी का वो होता है, कटोरी होती है अच्छा। जिसमें नान गोश्त सर्व होता है। इसका इंस्पिरेशन मैंने यूपी से लिया है। तो जब भी हम लोगों के वहाँ पे होली होती है या कोई भी फेस्टिवल होता है, किसी की शादी होती है, वहाँ पे ना लोग मिट्टी के बर्तन में ये नान गोश्त देते हैं। वाओ, इट्स स्मेलिंग यम। थैंक यू मैम। I don't. इसका पता नहीं, स्मेल तो इसकी खुशबू तो अमेजिंग। Honestly, I can't wait, guys. बट प्रेजेंटेशन की बात तो करनी है जोरावर। बहुत मुश्किल हो रहा है रुकना इस वक्त। थैंक यू सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन आपने जो करी की सोची है। नीचे थोड़ा मैश पोटैटो डाला है ताकि मीट बराबर से दिखे। साइड में सैलेड को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। एक करी को प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा तरीका है और एक बहुत अमेजिंग थॉट है। वेरी वेल डन ऑन द प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर। बहुत मुश्किल। थैंक यू सर। देसी सर ने टेस्ट किया और उन्होंने ऐसा आँख खोला, मुझे लगा गए। सीजनिंग सही नहीं हुई है, आज तो लग रहा प्रॉब्लम होने वाली है। मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ की गलियों में उस्तादों के डंडे खा खा के काम सीखा है मैंने। कोरमे, गलियाँ, निहारी खून में है। और मुझे एक करी और कोरमा बना के इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। तूने इम्प्रेस कर दिया।
फ्लेवर्स की बारीकी, धुएं का बैलेंस, गोश्त का पकना, करी की चिकनाई और द रिफाइनमेंट ऑफ द डिश। तू अगर सिर्फ इसका और नान का भी एक कुछ खोल लेगा ना, लाखों कमाएगा, लाखों। फाइनली ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे कि क्या मजा आ गई है उन्हें खा के। शुरू में जब मैं आपके स्टेशन पे गया था तो टेक्सचर एंड बैलेंस दोनों ऑफ थे। समहाउ आपने वो फीडबैक पॉजिटिवली लिया और आपने ग्रेवी को स्ट्रेन करा, जो आपने फैट डाला है उसकी एक लेयर बहुत खूबसूरती से बनाई, जो आपने ढुंगार दिया है, दैट इज द हाईलाइट। ओवरऑल बैलेंस जो मिसिंग था, अब इस डिश में सबसे ज्यादा उभर के वो बैलेंस ही आ रहा है। थैंक यू सर। लेकिन अगर इसमें मसालों की समझ और मसालों का बैलेंस आपकी समझ का है, मसालों की समझ के लिए सर मेरे को एक चीज़ बोलना है। जब आप मेरे काउंटर पे आए थे और जब आपने बोला कि ये जो तुम लोगों ने ग्रेवी बनाया है ये थोड़ा सा बिटर हो गया है, वो सुनने के बाद में मेरी सांस जब से यहाँ अटकी हुई है। सर मुझे सिर्फ एक हक चाहिए आपसे कि मैं वापस से सांस अंदर ले सकूं। थैंक यू सर। चे, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। फैजू, आई नो टू अर्ली टू से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज तू घर जाएगा। ये बनाने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आज तू तो नहीं घर जा रहा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं खुश हूँ वो डिश को बना के, क्योंकि मेरी मम्मी की डिश है ये, और मैं काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे कुछ सिखाया और मैं इधर आके बना रहा हूँ। शाताई अपनी डिश लेकर आइए। यस। आज मैंने बनाया है पूरन पोली टाट विद बेरी कंपोत और पनीर कैरमल। बहुत नीट क्लीन अच्छा प्रेजेंटेशन है उषाताई, आपका अभी तक का सबसे थॉटफुल और रिफाइंड प्रेजेंटेशन। उषाताई, अगर मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूं, ये शायद अभी तक की मेरी फेवरेट डिश है फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव। जो आप टार्ट, जो आपने शेफ रणबीर और मुझे बोला TART, यस TART, बहुत पतला है, क्रिस्प है, जो मुझे डर लग रहा था उस टाइम शायद थोड़ा थिक हो रहा है, परफेक्ट है। उसके बाद जो मैं कॉम्बिनेशन बोलूं, जो पूरन पोली है, जो आपने कॉम्पोट बनाया है, बैलेंस इज फैंटास्टिक। उषाताई, जब मैं आया था टेबल पे मैंने आपको कहा था कि मुझे अपनी घरवाली के हाथ की पूरन पोली बेस्ट लगती है, लेकिन पल्लवी सुरेश यादव, आज तुमसे बेहतर पूरन पोली खा चुका हूं। आई लव यू बट टू गुड, बहुत बढ़िया। ये ना पूरी आपके जैसे डिश है, आधी मीठी आधी खट्टी, बट बैलेंस परफेक्ट। इधर तो आओ, लेकिन हाथ तो दो मेरे को। तीनों ने खाया, अच्छा लगा, मैं खुश हो गई, मेरा बेटा भी खुश हो गया। चलो अर्चना और अर्चना की मम्मी आ जाए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे रात को जब रोटियां बच जाती हैं तो सुबह उसको गुड़ के साथ मिला के चूरमे की तरह खाते हैं। तो जो मैंने टाट बनाया था उसको मैंने टीकड़े का आकार दिया था। आपने क्या बनाया? सर मैंने बनाया है टीकड़ा दही बड़ा। टीकड़ा दही बड़ा? हाँ। मेरे को पता है, ये नींबू क्यों रखा है तूने यहाँ? मैम एक्स्ट्रा रखा है, बस मैंने उसमें डाल दिया था ऑलरेडी। डालें कि ना डालें? नहीं डालें सर। ओके। अर्चना, जब आपने बोला टीकड़ा दही बड़ा ना, तो सडनली अभी वो जो टाट नीचे है, सिर्फ आपके बोलने से
उसका सेंस बन गया इस डिश में। फिनिशिंग में चाट में यूजुअली कंफ्यूजन होता है, ऊपर बहुत सारे मसाले भी होते हैं, चटनियां भी होती हैं, एक एब्स्ट्रैक्टनेस होती है, क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन हमेशा लास्ट में एक बिंदी ऐसी रख देनी चाहिए, चाहे वो धनिया है, बंच है, कुछ भी जिससे आंख रुक जाए। सब पुदीना नीचे चला गया। हाँ, जो भी है। सो वो चीज में एक चीज मिस कर रहा हूँ जिससे कि ये कंफ्यूजन छुप जाए। अर्चना, प्रेजेंटेशन 7th वीक के हिसाब से ठीक लग रहा है तेको? ऑप्शन में मेरे पास दही वड़ा ही था। दही बड़ा तो था, लेकिन प्लेट मेरे को लग रहा है वही तेरी होली पार्टी की प्रेजेंटेशन है ये ब्लैक एप्रन चैलेंज है, कोई एलिमिनेट होगा और ये ऐसे लग रहा है कि घर पे कोई आया तो फट बना के रख दी, तो अभी टेस्ट ही बचाएगा इसको। मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ कि मैं प्लेटिंग में कर ही क्या लेती। ये मेरी बेस्ट प्लेटिंग है, इससे अच्छी मैं प्लेटिंग नहीं कर सकती हूँ भैया। ये दाल किसने फेंटी है? पीसी किसने? मैंने। तले किसने? मम्मी ने। सुनीता जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाए। क्या बनाया है? टू गुड। आपका हाथ का है? अमेजिंग। आज मम्मी का हाथ पप्पी मुनी में। अमेजिंग इज द क्या होगा, कौन जाएगा? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ बैंगिंग प्लेट। तोड़ फाड़ प्लेट है। हाँ, तोड़ फाड़ टेस्ट में डिश है, फ्लेवर एकदम रूई की तरह। उसके ऊपर जो आपने मसाला बनाया, अर्चना किसने बनाया चाट मसाला? किसी ने बनाया। मम्मी क्रेडिट फिर भी बेटी को दी। नहीं, मम्मी है। हाँ, तो आखिर माँ होती है। कमाल का है वो चाट मसाले की रेसिपी, मेरे को चाहिए। प्रेजेंटेशन अगर कॉन्फिडेंस देने वाला होता तो ये डिश बहुत बढ़िया हो सकती थी। ये तो शेयर करने वाली चीज है वैसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.